सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा से संबंधित आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र अर्थात साइकोलॉजी के 10 प्रश्नों के बारे में। और ये जो 10 प्रश्न है वो अपने 20 अंक के परीक्षा में रहने वाले हैं। और सवालों का जो पैटर्न है, जो सवालों की जो टाइप है, वो आजकल के पैटर्न के अनुसार ही ली गई है। आजकल आपको पता है परीक्षा में सवाल पूछने का तरीका है वो बिल्कुल ही बदल चुका है, तो उसी के अनुरूप है प्रश्न लिए गए हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है, जेफी गिलफोर्ड ने बुद्धि संरचना मॉडल प्रस्तुत किया जिसमें बौद्धिक विशेषताओं को 3 विमाओं में वर्गीकृत किया। देखो, जेपी गिलफोर्ड ने बुद्धि संरचना का एक मॉडल प्रस्तुत किया था और उस मॉडल में 3 विमाओं का उन्होंने वर्गीकरण किया था। अब वो 3 विमाएं कौन कौन सी है वो अपने को बताना है। तो ऑप्शन ए है अभिक्रिया उत्पाद संक्रिया, ऑप्शन बी संक्रियाएं पाठ्य वस्तु उत्पादन, ऑप्शन सी में संक्रिया विषय वस्तु उत्पाद और ऑप्शन डी में है इदम अहम परा अहम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन सी संक्रिया विषय वस्तु एवं उत्पाद। अगले प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। जेपी गिलफोर्ड के मॉडल में संक्रियाओं से तात्पर्य है, मतलब जेपी गिलफोर्ड ने जो बुद्धि संरचना का जो मॉडल प्रस्तुत किया था जिसमें हमने पहले ही प्रश्न में देखा था संक्रिया उत्पाद और विषय वस्तु होती है। तो इसमें संक्रियाओं से क्या तात्पर्य होता है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है मन द्वारा की जाने वाली क्रियाएं, ऑप्शन बी बुद्धि द्वारा की जाने वाली क्रियाएं, ऑप्शन सी पेशियों द्वारा की जाने वाली क्रियाएं और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो संक्रियाओं का मतलब क्या होता है? संक्रियाओं का मतलब होता है अपने बुद्धि के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं, अर्थात इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। COP है ना, COP के नाम से भी इसको अपन जानते हैं। जो गिलफोर्ड का जो बुद्धि संरचना मॉडल है ना, संक्रिया विषय वस्तु उत्पाद के नाम से। आगे बात समझ में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न है मनोगतिक मॉडल का संबंध है, मतलब जो मनोगतिक मॉडल है उसका संबंध किससे है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए व्यक्तित्व के अध्ययन से, ऑप्शन बी अचेतन मन के अध्ययन से, ऑप्शन सी अभिवृत्ति के अध्ययन से और ऑप्शन डी है मानसिक विकारों के अध्ययन से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन डी हो जाएगा, मानसिक विकारों के अध्ययन से। मतलब जो मनोरोग होते हैं, है ना, मानसिक जो विकार होते हैं उनके अध्ययन से संबंधित एक मॉडल दिया गया है जिसका नाम है मनोगतिक मॉडल। क्या नाम है? मनोगतिक मॉडल होता है। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। चौथा प्रश्न है अभिवृत्ति से संबंधित संज्ञानात्मक विसंगति का संप्रत्यय किसने दिया था? मतलब अभिवृत्ति से संबंधित एक संप्रत्यय दिया गया था जिसका नाम है संज्ञानात्मक विसंगति। तो ये जो संप्रत्यय है वो किसने दिया था? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है लियोन फेस्टिंगर। क्या नाम है? लियोन फेस्टिंगर। ऑप्शन बी में है RB केटल, ऑप्शन सी में है स्प्रेंगर और ऑप्शन डी में है थॉर्नडाइक। तो संज्ञानात्मक विसंगति का जो सिद्धांत है वो देने वाले थे आपके लियोन फेस्टिंगर। कौन थे? लियोन फेस्टिंगर थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 5वां प्रश्न है मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार कोई भी ऐसी क्रिया या मानसिक संरचना जिसकी जानकारी व्यक्ति को नहीं होती है कहलाता है। मतलब मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के अनुसार कोई भी ऐसी क्रिया या मानसिक संरचना जिसकी जानकारी है वो व्यक्ति को खुद को नहीं होती है तो उसको अपन क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है अचेतन मन, ऑप्शन बी है अर्धचेतन मन, ऑप्शन सी है विस्मृति, ऑप्शन डी है अज्ञानता। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन ए अचेतन मन। उसको क्या बोलते हैं अपन? अचेतन मन कहते हैं। आगे बात समझ में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6 है गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है, मतलब गर्भ में सर्वप्रथम किसका निर्माण होता है? ऑप्शन ए पेरू का, ऑप्शन बी सिर का, ऑप्शन डी है हृदय और ऑप्शन डी में है धड़। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन बी सिर का। गर्भावस्था के दौरान जब भ्रूणीय परिवर्तन होता है तो सबसे पहले सिर का विकास होता है। किसका विकास होता है? सिर का विकास होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले सबसे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना दे दूं। आप हमारे
यूट्यूब चैनल के अतिरिक्त मिलर एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो और वहाँ पर जो है वो आपको सब्जेक्ट वाइज हर विषय की क्विज मिलती है और क्विज अटेंड करके आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। साथ ही साथ यदि तैयारी में कमी है तो उन प्रश्नों से आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आज का 7वां प्रश्न है, जन्म के समय बालक का भार होता है। तो जन्म के समय बालक का भार कितना होता है, देखते हैं। ऑप्शन ए में है 2 पौंड, ऑप्शन बी में है 3 पौंड, ऑप्शन सी में है 6 से 8 पौंड और ऑप्शन डी में 10 से 11 पौंड। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी हो जाएगा, 6 से 8 पौंड। कितना? 6 से 8 पौंड है वो जन्म के समय बालक का जो भार है वो होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 8वां प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध अधिगम के संज्ञानवादी पक्ष से नहीं है। देखो, अधिगम का एक तो व्यवहारात्मक पक्ष होता है और एक संज्ञानात्मक पक्ष होता है। तो यहां पर अपने को बताना है जिसका संबंध संज्ञानवादी पक्ष से नहीं है। आगे बात समझ में? तो देखते हैं ऑप्शन ए है सांकेतिक सीखना, ऑप्शन बी है संप्रत्यय सीखना, ऑप्शन सी है नियम सीखना और ऑप्शन डी में है समस्या समाधान सीखना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन ए सांकेतिक सीखना। देखो, आपको पता है रॉबर्ट गेने ने, किसने? रॉबर्ट गेने ने एक अधिगम सोपानी की दी थी। क्या दी थी? अधिगम सोपानी की दी थी और उसमें उन्होंने 8 प्रकार के अधिगमों को बताया था। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के अधिगमों को बताया था। उनमें से शुरुआत के जो 4 है वो तो व्यवहारवादी पक्ष से संबंधित है और बाद के जो 4 है वो अपने किस से संबंधित है? वो है संज्ञानवादी पक्ष से संबंधित है। तो यहाँ पे जो सांकेतिक सीखना है वो एक प्रकार से संज्ञानवादी पक्ष से संबंधित नहीं है बल्कि व्यवहारवादी पक्ष से संबंधित है। किससे? व्यवहारवादी पक्ष से संबंधित है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला 9वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक थार्नडाइक का सीखने का मुख्य नियम नहीं है। देखो, थार्नडाइक ने सीखने के 8 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे? 8। उनमें से जो 3 नियम है वो तो मुख्य नियम होते हैं और 5 नियम जो होते हैं वो गौण या सामान्य नियम होते हैं। तो इनमें से सीखने का मुख्य नियम कौन सा नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है अभ्यास का नियम, ऑप्शन बी है संतोष असंतोष का नियम, ऑप्शन सी तत्परता का नियम और ऑप्शन डी में है आत्मीकरण का नियम। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन डी आत्मीकरण का नियम। देखो, अभ्यास का नियम और संतोष असंतोष का नियम, संतोष असंतोष का नियम है उसको अपन परिणाम का नियम भी बोलते हैं। किसका नियम बोलता है? प्रभाव व परिणाम का नियम। सॉरी, किसका नियम? प्रभाव व परिणाम का नियम भी बोलता है। और एक है अपने तत्परता का नियम, एक हो गया अभ्यास का नियम। तो जो ये शुरुआत के जो 3 नियम है वो थार्नडाइक के मुख्य नियम है। क्या है? मुख्य नियम है। और आत्मीकरण का जो नियम होता है वो गौण नियम में शामिल है। किसमें शामिल है? गौण नियम में शामिल है। इसलिए इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला और आज के अंतिम प्रश्न की बात करते हैं। तो 10वां प्रश्न है, समग्रतावादी सिद्धांत के जन्मदाता है। समग्रतावादी मतलब गेस्टोल्डवाद। कौन सा सिद्धांत? गेस्टोल्डवाद। तो गेस्टोल्डवाद है वो किसने दिया था? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी कोहलर, ऑप्शन सी वृद्धिमर और ऑप्शन सी में अल्फ्रेड बिने। तो गेस्टोल्डवादी सिद्धांत के जो जन्मदाता है वो आपके मैक्स वर्दिमर। कौन सा है? मैक्स वर्दिमर। हालांकि कोहलर है वो भी गेस्टोल्डवाद से ही जुड़े हुए है ना, जिन्होंने चिंपोजी पर प्रयोग किए थे ना, सुल्तान नामक चिंपोजी पर प्रयोग किए थे। लेकिन जो गेस्टोल्डवाद के जो जन्मदाता है वो मैक्स वर्दिमर है। कौन है? मैक्स वर्दिमर है। इसलिए इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी हो जाएगा। अब यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना और साथ ही साथ चैनल पर आप नए हो तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो आज की क्लास में इतना ही। कल एक नई क्लास के साथ फिर आपसे मिलेंगे सुबह 6:05 पर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।